हेलो फ्रेंड्स, रॉड्रिक्स फैमिली लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। और आज हम लेंट के हवाले से यानी कि 40 दिन के उपवास जो हम मसीह लोग इन दिनों में अपने उपवास को मना रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और ये उपवास और प्रार्थना के साथ इन 40 दिनों में हम परमेश्वर के नज़दीकी में और अधिक बढ़ने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए इन उपवास और प्रार्थनाओं को करते हैं। फ्रेंड्स, उपवास और प्रार्थना हम मसीह लोग 40 दिन जो करते हैं, उस उपवास और प्रार्थना का क्या महत्व है और वो हम मसीहों के लिए या फिर जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है उसके लिए क्यों ज़रूरी है और इससे किस प्रकार हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है, उसको हम देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती का 9वां अध्याय और उसकी मैं 15वीं आयत को पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं 14 आयत से पढ़ूंगी। तब यूहन्ना के चेलों ने पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस कारण वो उस समय उपवास करेंगे। और कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब यूहन्ना के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात का प्रश्न किया कि क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते, यानी प्रभु यीशु मसीह के चेले उपवास क्यों नहीं करते, इस बात का प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से यूहन्ना के चेलों ने किया। और उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यानी कि जब दूल्हा उनके साथ नहीं होगा तब वे उपवास करेंगे। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज नाना प्रकार की बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और कुछ बातें या विचार इस प्रकार आते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो 40 दिन उपवास किया उससे अब हमें ज़रूरत है कि नहीं, यानी कि हम जो मसीही जीवन इन दिनों में गुजार रहे हैं तो क्या हम मसीहों को अब उपवास करने की ज़रूरत है कि नहीं। उनका कहना ये है कि हमें उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए 40 दिन का उपवास किया। लेकिन फ्रेंड्स, हमें यह कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा वे उस समय उपवास करेंगे। दूल्हा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, और कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। आज कलीसिया के साथ उसका दूल्हा नहीं है, बल्कि हम अपने दूल्हे यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कलीसिया जो दुल्हन है वो प्रभु यीशु मसीह उसको अपने साथ ले जाएगा। उसको ऐसी कलीसिया चाहिए, यानी प्रभु यीशु मसीह को ऐसी कलीसिया रूपी दुल्हन चाहिए जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, वो बेदाग हो और अपने दूल्हे का यानी अपने प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रही हो। तो ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि हाँ, हमें उपवास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने मनों को तैयार करने के लिए, अपने पाप का अंगीकार करने के लिए, अपने मन को फिराने के लिए, यानी पाप के जीवन से अलग हटने के लिए और इस प्रकार की आदतें या व्यवहार से दूर रहने के लिए जो हमें प्रभु से अलग कर देती हैं, हमें उपवास सहित प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने और मत्ती के 6 अध्याय के 16 पद में यह कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा जब तुम उपवास करो, यानी कि हम मसीहों को उपवास करने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि ये उपवास जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पोशीदगी में हो, यानी इतना सीक्रेट हमें उपवास और प्रार्थना करना है कि हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु जो हमारा स्वर्गीय पिता पर प्रभु यीशु मसीह है वो स्वर्ग में विराजमान है। हमारे उस प्रतिफल को जो हमने उपवास और प्रार्थना की है उसको हमें वह अपना
प्रतिफल को प्रदान करेगा। हमें लोगों को नहीं दिखाना है। जिस शास्त्री और फरीसी, उनका ये काम था कि वो उपवास के दिन लंबे लंबे चोगे पहनते, अपने सिर पर राख डालते, अपने बालों को बिखरा लेते और वो बाज़ारों में घूमा करते थे। वो सोमवार को और गुरुवार को उपवास करते थे, क्योंकि उनके सप्त के अनुसार जो है सोमवार जो है दूसरा दिन था और 5वां दिन यानी गुरुवार को वो उपवास करते थे। और वही दिन यरूशलेम में कारोबार का दिन था, जब बाहर से भी लोग व्यापारी आते और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों में भीड़ रहती थी। और उस समय वे अपने आप को बाज़ारों में घूमते हुए ये दिखाते थे कि हम कितने धर्मी हैं, और अपने धर्मीपन को वो लोगों के सामने प्रकट करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, यानी उनको मनुष्यों ने देख लिया, मनुष्यों ने इस बात को समझ लिया कि ये उपवास में है, ये धार्मिक लोग हैं, लेकिन उनको स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए ये उपवास किया। अपनी धार्मिकता को उन्होंने दूसरों पर प्रकट करना चाहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है कि हमें ये काम बड़ी सीक्रेटली करना है, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ एक जो रिलेशन है वो गुप्त रिलेशन बने, और हम और परमेश्वर मिलकर हम अपने पापों का अंगीकार करके, अपने सारे गुनाहों को मान के अपने परमेश्वर, अपने स्वर्गीय पिता से उस बात का प्रतिफल पा सके और उसकी नज़दीकी में जा सके। फ्रेंड्स, हम देखें कि उपवास के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हमें जब उपवास करना है तो हम किसके नाम पर विश्वास रख के उपवास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या हमारा जिसके नाम से हम विश्वास कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास है कि नहीं। यानी कि यदि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास राई के दाने के समान, भले छोटा है, राई का दाना छोटा है लेकिन वो ठोस है, उस प्रकार का ठोस विश्वास होना चाहिए। तभी हम उपवास को बड़ी गंभीरता से ले सकते हैं और प्रार्थना में भी हम गंभीरता से जा सकते हैं। तो हमारा उपवास जो है उससे पहले हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। उसके बाद आता है कि हम इस उपवास में जब प्रभु के सामने प्रस्तुत हों और अपने दिलों के हाल उसके सामने रखें, तो हमें नम्र और दीन होने की ज़रूरत है। हमें अपने को बहुत अधिक नम्र और दीन करना है। जिस प्रकार हम पुराने नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब योना नबी ने उपवास का प्रचार निनवे में किया, तो निनवे के लोगों ने अपने अपने कामों को छोड़कर, और यहाँ तक कि लोग बड़े, स्त्री और पुरुष के साथ साथ दूध पीते बच्चे और वहाँ के जानवरों तक ने उपवास किया। उन्होंने अपने सिर पर राख डाली और टाट ओढ़कर वो बैठ गए और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर विनती प्रार्थना में लग गए, क्योंकि उनको निनवे में ये योना नबी के द्वारा प्रचार किया गया था कि 40 दिन के बाद ये निनवे शहर उलट दिया जाएगा। आज भी हमें विभिन्न प्रकार की हमको भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी दी जाती है, लेकिन क्या हम उस प्रकार से अपने आप को नम्र और दीन बनाकर, निनवे के राजा ने भी जब इस प्रचार को सुना तो उसने अपने राजकीय वस्त्रों को उतार कर और अपने सिंहासन पर से उतर कर उसने भी अपने ऊपर सिर पे राख डालकर उसने भी अपने पापों का अंगीकार किया और परमेश्वर के सामने उपवास रखकर प्रार्थना करके अपने शहर के बचाव के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। और सचमुच जब सारे लोगों ने मिल के प्रार्थना करी तो निनवे शहर के लिए परमेश्वर ने अपने विचार को बदला और उसको नाश होने से बचा लिया। तो हमें नम्रता और दीनता के साथ अपने को खाकसार करके, राख इस बात का प्रतीक होती है कि परमेश्वर के सामने इस बात को बताना कि हाँ प्रभु, हम गुनहगार हैं और एक मनुष्य जिस प्रकार मिट्टी से बना है और आखिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। यानी मनुष्य परमेश्वर के सामने एक खाक और राख है जिसका जीवन क्षण मात्र का है। और जिस प्रकार कलाम कहता है कि किसी भी मनुष्य की आयु जो है वो घास के फूल के समान होती है, कि वो सुबह होने पे खिलती है और शाम तक वो झड़ जाती है या दब जाती है या नाश हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को नहीं पता कि उसका जीवन कब नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के सामने
वो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी को मांग सकता है उपवास और प्रार्थना के जरिए। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब अय्यूब के ऊपर भी इतने कष्ट आए तो अय्यूब ने भी गिड़गिड़ा कर, आप अय्यूब का 31 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें अय्यूब ने अपने सारी बातों को, अपने जीवन का पूरा चित्रण परमेश्वर के सामने रखा कि क्या परमेश्वर मैंने कोई अन्याय किया है जो मुझे उस बात की सज़ा मिली? क्या परमेश्वर मैंने किसी विधवा के हक को मारा है या किसी अनाथ के हक को मारा है? मैंने कोई कुदृष्टि किसी स्त्री के ऊपर डाली है? अगर मेरा जीवन में आप इस प्रकार की कमियों को देखते तो मुझे अवश्य दंड दे। लेकिन अय्यूब एक सच्चा और धर्मी व्यक्ति था और उसने परमेश्वर से बड़े हक से कहा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन को बड़े सरलता से और तेरे भय में बिताया है, तो क्यों मुझे इस कष्ट को उठाना पड़ रहा है? क्या हमारे पास इतना ही याद है कि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन का चित्रण रख के इस बात को पूछें, परमेश्वर से पूछें कि क्या प्रभु मेरे जीवन में आपको कौन कौन सी कमियां दिखती हैं, और अगर जो मैंने पाप किए भी हैं, मुझसे अनजाने में जो पाप हुए हैं या सोच समझ के, या फिर किसी भी प्रकार से मैंने ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर आपकी दृष्टि में अच्छे नहीं थे, तो आप मुझे उन सारे गुनाहों की माफ़ी दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई अपने पापों का अंगीकार करता है तो उसके पाक लहू से, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू से उस पापी व्यक्ति के, उसके गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और प्रभु यीशु मसीह का पाक लहू जो उसने कलवरी क्रूस से बहाया, वो सारे हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है। ये एक शुद्ध मेमने का लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने न केवल एक या दो व्यक्ति के लिए पर पूरे संसार के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर और सारे जगत के पापों को उसने उठा लिया। तो इस प्रकार हम पाप के दंड से बच सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाप जो है वो हमें नरक की ओर ले जाता है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह हमें उस अनंत काल की मृत्यु से बचाना चाहते हैं। यहाँ पर हम उपवास के हवाले से बात कर रहे थे, तो हम यशाया 6 और उसके दूसरे अध्याय में भी इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब हम विश्वास कर और उसके नज़दीकी में आते हैं, जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ अपने समय को बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर कितना पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है, और परमेश्वर कभी भी पाप को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप को वो देख भी नहीं सकता, और जो व्यक्ति पापी हो उसको परमेश्वर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो अपने पापों को अंगीकार कर लेता है उसे परमेश्वर सदैव माफ़ करने के लिए और अपने नज़दीकी में लाने के लिए तत्पर रहता है। जब यशाया भविष्यवक्ता को भी दर्शन हुआ तो उसने उस दर्शन में स्वर्गीय दर्शन को देखा, जो आप यशाया 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर वो इस बात को अंगीकार करता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया था, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया था। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। यानी कि जो व्यक्ति जब परमेश्वर के सम्मुख अपने दिल का हाल खोल कर रखता है, प्रार्थना और उपवास के जरिए अपने को नम्र और दीन करता है, तो उसको अपने गुनाह याद आते हैं और उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि परमेश्वर जो इतना पवित्र है उसके सामने मेरी क्या हैसियत है या मेरे जीवन की क्या कमियां या बुराइयां हैं, तो वो अपने आप ही अपने पापों का अंगीकार करने लगता है। हम देखते हैं कि उपवास और प्रार्थना एक मनुष्य को परमेश्वर के नज़दीकी में लाने के लिए एक बहुत ही मजबूत हथियार होता है। उपवास रखते हैं तो अपने आप को खाने से या खुराक से दूर रखते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर में खाना नहीं पहुंचता तो वो वैसे ही शारीरिक रूप से उसका जो शरीर है उतना काम नहीं करता एक्टिवली, और इस प्रकार हम अपने शरीर में
खाने को ना खाकर इस बात का अंगीकार परमेश्वर के सामने करते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी तूने हमें नेमतों के रूप में दिया है, बरकतों के रूप में, हम उसको लेने के काबिल नहीं हैं। हम उन सारी चीज़ों को, तेरी बरकतों को छोड़कर तेरे सामने आकर और अपने अपने पापों को मान के और तेरे समक्ष अपने पापों का अंगीकार करके अपने इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हम इन सारे बुराइयों के जीवन से अलग हटना चाहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर अपने दर्शनों के जरिए मनुष्यों से बातें करता है जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा इस बात के लिए अपने हृदय में उत्साहित रहते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं। हम देखते हैं कि डैनियल ने भी अपने जीवन में बहुत प्रकार से उपवास और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के दर्शनों और सपनों के अर्थ को समझा। दानियल की पुस्तक में बताया गया कि दानियल ने 3 सप्ताह का उपवास किया था और जिसमें उसने खाने की सारी वस्तुओं से परहेज किया था जो अच्छी स्वादिष्ट है। उसने किसी भी प्रकार का कोई शराब का नशा नहीं किया, ना ही कोई मांस या मछली या किसी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन खाया, वरन उसने पार्शल फास्टिंग की, यानी कि भोजन में जो कुछ भी लिया वो बहुत ही सादा और सिंपल खाना था जिसमें कोई भी लज्जत नहीं थी। और इस प्रकार उसने परमेश्वर के समक्ष 3 सप्ताह का उपवास किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का जवाब भी दिया। हम देखते हैं कि उपवास का एक और बहुत बड़ा उदाहरण हमें एस्तर की पुस्तक में मिलता है कि जब उसके चाचा मुर्दके ने उसके पास ये खबर पहुंचाई कि यहूदी जाति नष्ट करने के लिए राजा की आज्ञा निकल चुकी है और इस समय तुम एक रानी होने के नाते क्या करना चाहती हो अपनी जाति के लिए, तो एस्तर को मुर्दके ने यह कहलवा भेजा कि तुमको इस समय कुछ ना कुछ अपने निर्णय को लेकर और राजा के समक्ष अपनी यहूदी जाति के लिए बात करनी है। और राजा की यह आज्ञा थी कि कोई भी मेरे पास बिना पूछे बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही मैं किसी से बात करूँगा। तो राजा ने क्या किया, राजा ने इस आज्ञा को चारों तरफ अपने मंत्रियों और सबको बता दिया और जो कोई भी बिना आज्ञा के राजा के पास जाएगा उसका नाश कर दिया जाएगा। अब एस्तर रानी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इतनी बड़ी चुनौती के साथ उसको राजा के समक्ष प्रस्तुत होना था, तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसे ही राजा के पास नहीं जाऊंगी, परंतु मैं एक अपने जीवन के इतने बड़े निर्णय को करने से पहले मैं अपनी सहेलियों के समेत 3 दिन और 3 रात का उपवास रखूंगी, जिसमें मैं और मेरी सहेलियां कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, केवल उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर के समक्ष जाकर और इस काम के लिए सहायता मांगेंगे। और इसी प्रकार उसने अपने चाचा मुर्दके से कहा कि यहूदी जाति के सारे लोग भी मेरे साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास रखें। और जब उन लोगों ने सब ने मिलके उपवास और प्रार्थना करी, कलीसियाई तौर पर भी अगर हम कभी इकट्ठे होकर उपवास और प्रार्थना करते हैं तो जिस प्रकार एस्तर रानी ने ऐसे करके और राजा के सामने जब वो गई तो परमेश्वर ने राजा के हृदय को बदला और उसने बड़ी दृढ़ता से और अपने उस निर्णय को जाके राजा से बताया और उसका प्रतिफल भी पाया कि वो अपनी यहूदी जाति को नष्ट होने से बचा पाई। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जब हम परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के ज़रिए जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। आपके जो भी जीवन की चिंताएं हैं, बोझ है, आपके बहुत सारे जीवन के चैलेंजेस हैं, संसारिक हों चाहे वो आत्मिक हों, आप उन सब को उपवास और प्रार्थना में इन लेंट डेज में अपने परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। परमेश्वर के समक्ष अगर आपको कभी लेंट डेज के अलावा भी आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें हम सारे क्रिश्चियंस मसीही लोग मिलके परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करते हैं और अपनी अपने जो बातें हैं, अपने प्लान्स जो हैं वो परमेश्वर के सामने रखते हैं। नहेमिया की पुस्तक उसके पहले अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब नहेमिया को ये खबर मिली कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। आप नहेमिया के पहले अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं।
यह मैं चौथी आयत से आपके सामने पढ़ रही हूँ। जब ये बातें सुनी तो मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा को पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन और रात करता रहता हूँ, तो तू उसे सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं और विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में हो तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नहम्याह भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि यरूशलेम की जो शहर पनाह टूटी हुई है, परमेश्वर दया करके उस शहर पनाह को बनाए। और जब वो उपवास और प्रार्थना के साथ अपने राज्य में अपने जीवन को जी रहा था, उसके बाद नहम्याह जो था वो राजा का पिलाने वाला था, यानी राजा को जो कुछ भी पानी या दाख मधु या कुछ भी पीना रहता था तो वो नहम्याह की ये उसको काम सौंपा गया था कि वो ये सब करेगा। और जब नहम्याह राजा के सम्मुख उस दाख मधु को लेकर गया तो पहले यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राजा के मन में खुद डाला और राजा ने पूछा कि तू तो रोगी नहीं है। मैं नहम्याह का 2 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़ रही हूँ। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है कि तेरा मुंह फिर क्यों उतरा है? यह तो मन की कोई उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसको बनाऊं। हम यहाँ देखते हैं जब नहम्याह ने प्रार्थना कर करके स्वर्ग के परमेश्वर के समक्ष अपने निवेदन को रखा और गिड़गिड़ाया कि परमेश्वर मेरी सहायता करो, और उसने अपने और अपने पुरखाओं के भी पापों को मान लिया और ये अंगीकार किया कि हाँ, हमने व्यवस्था को तोड़ा है, हमने प्रभु तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन आज हम अपना मन फिरा के तेरे सम्मुख आए हैं तो तू हमारी सुधि ले। तो राजा के मन को परमेश्वर ने बदला और राजा ने स्वयं अपने आप से इस बात को नहम्याह से पूछा कि तू क्यों उदास है। यदि हमारे जीवन में भी अपने अधिकारियों के जरिए या हम किसी के भी अंडर में काम कर रहे हैं, किसी भी अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के हाथ में हर एक मनुष्य का हृदय, वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है और आपके लिए भी रास्ते आसान होंगे। जिस प्रकार नहम्याह ने राजा की कृपा को पाया और उसने आगे बढ़ के अपनी यहूदी जाति के लिए और यरूशलेम की शहर पनाह जो टूटी हुई थी उसके लिए राजा की आज्ञा और उसकी सहायता में आगे बढ़कर उस काम को पूरा करने पाया। तो परमेश्वर आपके लिए भी रास्ते खोल सकता है। हमें कभी भी निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो सहायता है वो स्वर्ग से सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने दूतों के जरिए करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। हमें निराशा में भी आशा दिखती है क्योंकि हम पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, और विश्वास का मतलब है कि हम अनदेखी बातों को देखते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स,
मैं आपको यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उपवास और प्रार्थना को जब परमेश्वर के समक्ष रखते हैं तो आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आप परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में जाएं तो बड़ी नम्रता और दीनता के साथ और अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करने के लिए अपने गुनाहों को एक्सेप्ट जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है परमेश्वर उसको माफ़ करता है और उसके पाप जैसे उदयाचल से अस्ताचल दूर है। हमारे ऊपर जो पाप का दंड है उसे परमेश्वर अपने पवित्र लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करता है और हमारे ऊपर से उस कलंक को, उस पाप के दाग को हटा देता है। शैतान हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाता है और हमें हमारे पुराने पापों और हमेशा हमें दोषी ठहराने की कोशिश करता है। शैतान हमेशा हमारे दिलों में डालता है, मनुष्यों को भ्रमित करता है कि तुमने ये पाप किए, तुमने वो पाप किए, तुमने यहाँ गलती की। अगर हम इन पापों को, अपने पुराने पापों को याद करते तो कोई भी मनुष्य जो होता है वो हमेशा जीवन भर इस गिल्ट में रहता है कि हाँ वो पापी है, हाँ मैं गुनहगार हूँ और मैं किसी भी इस बात के लिए हकदार नहीं हूँ कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा या अनुग्रह करे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध कर सकता है। हमारे वस्त्र जो हैं अगर उसमें कोई दाग है तो उसे हिम के समान सफ़ेद कर देता है और हम केवल हमारा विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हमें रखना है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करना है। हमें कभी भी इस बात के लिए डरना नहीं है कि हाँ हमारे जीवन में इतनी बुराइयां हैं और हम परमेश्वर के सामने या प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं जा सकते। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ नहीं होता, यदि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान हमारे लिए नहीं दी होती तो हमारे लिए ये संभव नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कलवरी क्रूस से बहा हुआ पाक लहू है, जो उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, जो उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, वो जो कलवरी क्रूस से वो उसके शरीर से जो लहू बहा वो कोई किसी आम व्यक्ति का नहीं था। वो एक शुद्ध मेमने ऐसे मनुष्य का था जो ईश्वर था और मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार में आया था, जो शुद्ध था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई भी पाप नहीं था, क्योंकि उसका जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही मरियम से हुआ जो उसकी संसारिक माँ थी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो पाक लहू है। पाक लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध कर सकता है। कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पापों को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के समक्ष अपने अपने पापों का अंगीकार करें। स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान के अपने जीवन में शांति और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाएं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इस वचन के द्वारा आपको बहुत शांति, आशीष और प्रभु का अनुग्रह मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों